कई मामलों में पुलिस एफआईआर तो दर्ज कर लेती है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं करती या फिर मामले में क्या कार्यवाही की गई है इसकी सही जानकारी शिकायतकर्ता को नहीं देती है। तो ऐसे में एफआईआर दर्ज होने के बाद उस मामले में अब तक पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है कैसे पता करें। एफआईआर दर्ज होने के बाद और ट्रायल शुरू होने से पहले अर्थात प्री ट्रायल स्टेज से जुड़े इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, लीगल नॉलेज के इस सेगमेंट में मैं एडवोकेट गौरव तिवारी आपका स्वागत करता हूं। यहां हम कानून से जुड़े विभिन्न जटिल विषयों को सरल और रोचक ढंग से आपके सामने लाते रहते हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। साथियों, संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है, यह जानने के लिए संबंधित न्यायालय में प्रोग्रेस रिपोर्ट अर्थात मंगाए जाने प्रगति आख्या का प्रार्थना पत्र दिया जाता है। आइए जानते हैं प्रगति आख्या प्रार्थना पत्र का प्रारूप। सर्वप्रथम न्यायालय का नाम, तत्पश्चात प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या, रिक्त स्थान छोड़कर वर्ष अंकित करेंगे। फिर शिकायतकर्ता का पूरा नाम व पता लिखेंगे। जैसे काल्पनिक नाम ले लेते हैं, श्रीमती राधा पत्नी स्वर्गीय चंदन, वर्तमान निवासिनी, ग्राम, थाना, जनपद लिखकर प्रार्थनी या वादनी मुकदमा लिखा जाएगा। संदर्भ में राज्य बनाम अभियुक्त का नाम, तत्पश्चात मुकदमा अपराध संख्या, अंतर्गत धारा, थाना व जिला। टाइटल में लिखेंगे प्रार्थना पत्र वास्ते मंगाए जाने प्रगति आख्या। श्रीमान जी, प्रार्थनी वादनी मुकदमा है तथा उसका निम्नलिखित निवेदन है। नंबर 1, यह की दिनांक की रात्रि में प्रार्थनी के पति स्वर्गीय चंदन के साथ घटित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक को अंतर्गत धारा, अपराध संख्या, थाना, जिला द्वारा दर्ज की गई। नंबर 2, यह की उपरोक्त वर्णित प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद से अब तक 1 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद उक्त अपराध की विवेचना कर रहे विवेचना अधिकारी महोदय द्वारा रस्मी तौर पर एक बार अनौपचारिक जैसी पूछताछ की गई। तत्पश्चात से उपरोक्त अपराध में कोई विवेचना नहीं की जा रही है और ना ही विवेचना की प्रगति से प्रार्थनी को अवगत कराया जा रहा है, जिससे प्रार्थनी के मन में मामले की पक्षपातपूर्ण विवेचना किए जाने की आशंका पैदा हो गई है। नंबर 3, यह कि चूंकि सभी मुल्जिमान अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर विवेचना को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे प्रार्थनी के मन में लगातार शंका उत्पन्न हो रही है कि अपराध में लिप्त मुल्जिमानों को विवेचना प्रभावित कर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। नंबर 4, यह कि प्रार्थनी के स्वर्गीय पति के साथ सभी मुल्जिमानों द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है, जिसमें 10 साल की सजा प्रावधानित है और जो कि अपराध गैर जमानतीय संज्ञेय अपराध है। फिर भी 1 वर्ष से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी मुल्जिमानों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा नहीं की गई है। नतीजतन सभी मुल्जिमान उपरोक्त अपराध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट कर चुके हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि वस्तुतः अपराध का अन्वेषण कर रहे अन्वेषण अधिकारी के मौलिक कर्तव्यों की असफलता है। नंबर 5, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थनी यह भी बताना चाहती है कि मुल्जिमानों की गिरफ्तारी न किए जाने के कारण उनके द्वारा सरेआम प्रार्थनी को मुकदमा वापस लेने की धमकियां भी दी जा रही हैं। इसीलिए माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक हस्तक्षेप कर मामले की स्वच्छ व त्वरित विवेचना कराया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। प्रार्थना अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि अपराध संख्या, अंतर्गत धारा, थाना, जिला की विवेचना में अब तक की प्रगति व मुल्जिमानों की गिरफ्तारी न किए जाने के संबंध में संबंधित थाना से प्रगति आख्या तलब करने की कृपा करें। श्रीमान जी की महान कृपा होगी। स्थान, दिनांक,
प्रार्थनी वादनी मुकदमा द्वारा अधिवक्ता। साथियों, कहीं कहीं न्यायालय प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी मांग सकता है। तो शपथ पत्र को इस प्रकार से तैयार करते हैं। सर्वप्रथम न्यायालय का नाम, तत्पश्चात प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या, फिर सरकार बनाम अभियुक्त। टाइटल में लिखेंगे प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र। मैं शपथनी, शपथनी का नाम, जैसे कि काल्पनिक नाम ले लेते हैं राधा, उम्र 28 वर्ष, पत्नी स्वर्गीय चंदन, वर्तमान निवासिनी, ग्राम, थाना, जिला, सा शपथ निम्नलिखित बयान करती हूँ। यह कि इस शपथ पत्र द्वारा समर्थित संलग्न प्रार्थना पत्र में शपथनी स्वयं प्रार्थनी व वादनी मुकदमा है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्यों व कारणों से शपथनी पूर्णतः अवगत है। स्थान, दिनांक, शपथनी। सत्यापन में लिखेंगे मैं शपथनी उपरोक्त यह सत्यापित करती हूँ कि इस शपथ पत्र की धारा 1 व शपथ पत्र द्वारा समर्थित संलग्न प्रार्थना पत्र की धारा 1 लगायत 5 या जितने भी पैरा आप बनाएं उन पैरा को मेंशन करेंगे। शपथनी के निजी ज्ञान एवं मामले से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या अंतर्गत धारा के अभिलेखीय तथ्यों के आधार पर सत्य व सही है। प्रार्थनी द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। स्थान, दिनांक, शपथनी। इस प्रकार से प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र को तैयार कर, कोर्ट फीस चस्पा कर, ओसी कराने के पश्चात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। साथियों, प्रोग्रेस रिपोर्ट का प्रार्थना पत्र भी सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत ही दाखिल किया जाता है। प्रगति आख्या के अतिरिक्त शिकायतकर्ता सूचना के अधिकार के तहत भी पुलिस अधिकारी से सूचना मांग सकता है। साथियों, इस तरह से प्रगति आख्या का प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर के बाद पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रगति आख्या से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप प्री ट्रायल स्टेज, चार्जशीट या फिर फाइनल रिपोर्ट के बारे में और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद।